पिता मुलायम की पुण्यतिथि पर सैफई पहुंचे अखिलेश कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए, जिससे यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की तस्वीर भी साफ हो गई। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की तो सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस की तरफ से इस बयान ने सियासत को नया रंग दे दिया, जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो गई। लेकिन अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन सवालों का जवाब दिया है जिस पर बीते करीब 24 घंटे से सस्पेंस बना हुआ था। अखिलेश यादव से पहले हरियाणा में कांग्रेस की हार पर सवाल हुआ तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लहजे में कहा कि आज इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा, आज का दिन इस पर बोलने के लिए मुनासिब नहीं है। जब सपा प्रमुख से उपचुनाव को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने थोड़ा खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग और अपने उम्मीदवारों के ऐलान पर कहा कि आज का दिन बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अब अखिलेश यादव के इस बयान के साथ ही सारे सस्पेंस खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी सीटों पर सवाल बना ही हुआ है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने बुधवार को 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। सपा ने करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा और मझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर और मझवा ये दोनों ही वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस दावा कर रही थी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। रिक्त हुई 10 सीटों में से 5 सीटें सीसामऊ, कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंद्रकी ये सपा के ही पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर बीजेपी के पास थी। बता दें कि कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड रखी थी। अब चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ वो परिणाम नहीं लगे जिसकी उनको उम्मीद थी और समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में अपना एक भी प्रत्याशी न उतारकर कांग्रेस के लिए मैदान खाली छोड़ा था, तो अब उस लिहाज से यूपी में भी कांग्रेस से सपा उम्मीद करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो सपा को ही लड़ने दे। तो देखना दिलचस्प होगा कि बची हुई 4 सीटों पर क्या रणनीति बनती है, कांग्रेस कितनी सीटों पर मानती है और क्या सपा गठबंधन का लिहाज करते हुए उसे वो सीटें देती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।